परीक्षा में 10 मिनट बचे थे और छात्रों से कहा गया था कि वे पेपर देने के लिए तैयार होने से पहले अपना नाम और आईडी नंबर जांच लें। कुछ ये सोचकर हाथ पांव मार रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि अन्य फुसफुसा रहे थे कि क्या पहले से ही उत्तरों के साथ चीट शीट मौजूद है। एक व्यक्ति ने अचानक, जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ये लियोन टम्स है। वह विश्वविद्यालय में एक छात्र है और खुश रहने के लिए उसे बस हर दिन खाना पीना था। स्थानीय कैफेटेरिया में वह हमेशा कुछ सेकंड के लिए भीख मांगता था, खाना पकाने वालों को भगा देता था, क्योंकि यह पहले से ही सादे सफेद चावल का उसका 5वां कटोरा था, जो बात बैकपैक के बजाय प्लास्टिक बैग। हालांकि वह अभी भी सभ्य दिख रहा था, लियोन नाराज था। वे सभी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई फैशनिस्टा हो जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। यह बच्चा पहले गरीब नहीं था, लेकिन आज सब कुछ अचानक से बदल गया। लोगों ने उसे झकझोर कर जगाना शुरू कर दिया, स्कूल से निकाले जाने के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया। वह असमंजस में था कि वह इतने समय में कुछ भी कैसे कर सकता है। उसने पहले भी बहुत से टूटे हुए मूर्ख छात्रों को देखा था। ये बच्चे पैसे लायक भी पढ़ाई नहीं कर सकते थे और कुछ तो ट्यूशन का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। उसने उन्हें अंतरिक्ष की कुल बर्बादी के रूप में देखा। सपने देखना व्यर्थ था, और अगर लियोन एक बेवकूफ की तरह खिड़की से बाहर, अचानक एक विशाल बैनर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पता चला एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिसके ऊपर बैनर बंधा हुआ था। शिक्षक स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से चकित। प्रत्येक छात्र ने खिड़की से बाहर देखा और सही परीक्षण उत्तरों की वर्तनी अलविदा कहा और कक्षा से बाहर निकल गया। शिक्षक ने इसे खो दिया और चिल्लाते हुए कहा, नकल करना बंद करो, आप सभी को शून्य मिलेंगे और दोबारा लेना होगा। इस हेलीकॉप्टर में बैठे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मैंने आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, अब भुगतान करें। लियोन परिवर्तन हेलीकॉप्टर वाला बैग के लिए लपका, लेकिन चूक गया, जिससे पैसे कम हो गए क्योंकि छात्र उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। रोटर की हवा ने बिलों को कक्षा में वापस भेज दिया और छात्र इस अप्रत्याशित घटना से अपना होश खो बैठे। लियोन ने शिक्षक को शीघ्र अलविदा कहा। उसके बिना निकलने से पहले स्कूल बस में ठुलसना पड़ा। बाहर वह आदमी जश्न मना रहा था, लेकिन उसने इसे खींच लिया। वह परीक्षा के दौरान ऐसा कर सकता था। यह डिक्सन खर्च प्रणाली एक सप्ताह पहले सामने आई थी, जब वह लाइन में फंस गया था, मन से ऊब गया था और सोच रहा था कि इसमें हमेशा के लिए समय क्यों लग रहा है। पैसा बचाना पहले से ही एक बुरा सपना था। उसके हाथ में नोटों की एक मुड़ी हुई वाट थी। लियोन घबरा गया। ये तो बस उसके जोर से विचार थे। उसे यकीन था कि वह नहीं चाहेगा कि यह आदमी किसी को लूटे। इस बीच लुटेरा अपनी पिस्तौल इधर उधर लहरा रहा था और एक समूह को दीवार के पास बैठने और अपना सिर नीचे रखने के लिए चिल्ला रहा था। निस्संदेह हर कोई भयभीत था। कोई नहीं बता। करीब जाकर वह अपनी गर्दन पर अपराधियों की दुर्गंध महसूस कर सकता था। फिर क्रंच, एक बंदूक की नाल उसकी कनपटी से सटी हुई थी। लुटेरों में से एक ने चिल्लाकर जानना चाहा कि वह क्या कर रहा है। लियोन का दिमाग दौड़ गया। वह अपने दिमाग में गोली नहीं चाहता था। ठग ने बंदूक को उसकी खोपड़ी में और जोर से घुसा दिया। उसकी जुबान हमेशा तेज थी। मेरी गांड में खुजली हो रही है। 200 येन को छोड़ रहा है। जब ठग छात्र के साथ मारपीट कर रहा था तो पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। तुरंत उन दोनों को और बाकी सभी को आवाज की ओर खींच लिया। उस आदमी को लगा कि यह उसे रोकने के लिए एकदम सही रास्ता है। लियोन ने धीमी और शांत गति से चलते हुए बाहर निकल। इसके बारे में मुख्य ठग ने लाल बालों वाले आदमी माउस पर भौंकते हुए कहा कि वे डकैती की फिराक में थे। ऐसा नहीं कि उसका दिमाग लड़कियों के अलावा किसी और चीज से भरा था। अपने मुखौटे के नीचे लड़के ने अपनी लार पोंछी और स्वीकार किया कि वह गर्म थी, असली गर्म। लड़की चिल्लाई कि वह उसके जैसे दरिंदे के साथ रहने के बजाय मर जाना पसंद करेगी, और इस पूरी गड़बड़ी ने लियोन को एकदम लड़की का बचाव करने के लिए लाल बालों वाले ठग से उसके होम रूम टीचर को जाने देने की मांग की, और अगर उसे कुछ कहना है तो बेहतर होगा कि वो उससे आमने सामने आकर बात करे। लियोन ने कहा कि अगर वे किसी को लूटने जा रहे थे तो वे मिस चार्लोट चेस को भी लूट सकते थे। मुख्य ठग को पता नहीं चल सका कि इस छोटे से बदमाश ने कब दरवाजा खोला। बच्चे ने मार बंदूक की गोली छात्र फर्श पर गिरने लगा।
और उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने वाला है। वह इस तरह नहीं मर सकता। उस व्यक्ति ने उन 200 यूएन को भी खर्च करने का मौका देने के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण उसने एक सिस्टम विंडो पॉप अप देखी, कार्य 3 मिनट में 1 मिलियन खर्च करे पुरस्कार के रूप में, वह मृत्यु से बच जाए। और एहसास हुआ कि वह 3 मिनट पीछे चला गया है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। एक क्षण के लिए भय ने उसे निगल लिया। अब से 3 मिनट बाद वह मर चुका है और वह इस नरक को फिर से जीने जा रहा है। एक दयनीय विलाप था। डाकू ने मांग की कि वह हकलाना बंद करे। फिर छात्र ने लाल सिर वाले ठग की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने नकदी गिरा दी है और लियोन सिर्फ इसका उल्लेख करना चाहता था। चूहा बिल्कुल खोया हुआ लग रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लियोन किस बारे में बात कर रहा था। बॉस ने छात्र की बगल में बंदूक घुसा दी ताकि वह चलकर रेडहेड तक गया और उस पर उंगली मारते हुए कहा कि उसने उसके पैर से बंधे बिल गिरा दिए। दरअसल चूहे की पैंट से नकदी निकली हुई थी। जैसे ही बॉस ने यह देखा, वह अपना आपा खो बैठा। लियोन ने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया। आप लोगों को नकद बैग मिल गए, लेकिन यह छोटा सा व्यक्ति कुछ भव्य। तुम स्वयं उस बैग को ढूंढने क्यों नहीं जाते? लाल बालों वाला ठग शांत नहीं हो रहा था, बार बार जोर देकर कहता रहा कि यह किसी तरह की चाल है। लेकिन लियोन ने इससे इनकार किया और दावा किया कि वह वास्तव में एक अच्छा लड़का है। फिर उन्होंने चार्लोट का हाथ पकड़ लिया। उपयोगकर्ता जहां भी निर्दिष्ट करता है वहां पॉप अप हो जाता है और वे राशि भी चुन लेते हैं। टोपीधारी ठग घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से स्थापित था। उनके नेता गुर्राने लगे। उसे लगा कि उसके गुर्गे हमेशा अविश्वसनीय रहे हैं और जब बात बताई कि यह नकदी कहां से आई, यूं ही कहीं से साकार नहीं हुआ। लियोन ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। कहा कि बॉस गलत था क्योंकि उसने खुद पास के फर्श पर कुछ नकदी छोड़ दी थी। लाल बालों वाला ठग हिंकली पर्स पर चिल्लाया कि वह भी साफ सुथरा नहीं था। बॉस को इस बात पर गुस्सा आ गया कि इस बेवकूफ ने उसका असली नाम इस्तेमाल किया। उसने अपनी पिस्तौल अधीनस्थ पर तान दी, उसे मरना चाहा और तुरंत गोली चला दी। सहजता से कक्षा सलाहकार को अपने पास खींच लिया और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पीछे हट गया। फिर शॉट का धुआं साफ होने लगा। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उस आदमी ने सारी नकदी का उपयोग नहीं किया था। 100,000 बचे हैं। समय बीतता जा रहा है और तभी लियोन को फिर से अपनी गर्दन पर बंदूक की नाल महसूस हुई। गिरोह के नेता ने दहाड़। चार्लोट ने खुद को एक महान शिक्षक के रूप में देखा, जो अपने छात्र के लिए वह गोली लेने को तैयार थी। बैंक के अंदर हर कोई भयभीत होकर ठिठक गया, जबकि गिरोह का सरगना अविश्वास से देखता रह गया। उसने सोचा कि डाकू उसकी न्याय की भावना से स्तब्ध था, ताकि वह अपनी आंखें बंद करके बिना पछतावे के मर सके। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई है, तो उसकी आंखें उसके पेट में फंसी नद से हैंक चकित था, पूरी तरह खो गया। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह चाल उस आदमी की है। यह कुछ अलौकिक बकवास थी। ठग ने फिर अपनी बंदूक उठाई, फिर कुछ जनरी नीचे चला गया। उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल सचमुच फट गई, जिससे उसका हाथ टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी आंखें झुलस गईं। लियोन मृतप्राय हो गया। यह कर्म था, सच। उसने बैरल में नकदी भर दी थी। बूम! विस्फोट! शिक्षा और क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। माफी मांगने से पहले उसकी अन्यत्र उपस्थिति की जांच की गई, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुप्त रूप से इस माहौल को पसंद कर रहा था। उसने नकदी ढाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, वह गायब हो गई। लियोन कराह उठा। वह पैसे भी नहीं रख सका पर, और उनका नेता अपनी आखिरी बची हुई आंख को भींचे हुए जमीन पर पड़ा हुआ था। महिला अधिकारी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। इस तरह का दृश्य वह आखिरी चीज थी जिसे देखने की उसे उम्मीद थी। लियोन ने कहा कि वह यहाँ अधिकारी थी, उसे आंटी कहकर बुलाती थी, इसलिए इसे सुलझाना उसका काम था। तुरंत चिल्लाया, रुको, और मांग की कि वह जहां था वहीं रहे। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारी चाची नहीं हूं। मैंने अभी अभी स्नातक किया है। बाद में चार्लोट ने पाठ्यपुस्तक से पढ़ते हुए अपना व्याख्यान शुरू किया। लेकिन नायक रक्षक थोड़ा भी नहीं बदला।
और अपनी मेज पर झपकी लेता रहा। छात्र। इस बार उसने अपनी आंखें मली और सबसे पहले उसकी नजर चार्लोट की स्कर्ट पर पड़ी। उसे यह दृश्य पसंद आया, लेकिन फिर भी उसने ऊपर देखा। कक्षा प्रतिनिधि ने उसे पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और उसने ऐसा दिखावा किया कि डाकू। उसने फैसला किया कि वह इसे फिसलने देगी, बस एक बार। लियोन इस बात से बहुत रोमांचित था कि वह इससे बच गया और संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा। उसने अचानक देखा कि उसका नायलॉन वहीं फट गया है जहां उसकी स्कर्ट खत्म होती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अब उसे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए या नहीं। पोस्ट में नायक की एक तस्वीर थी और झुर्रियों वाला बच्चा स्तब्ध रह गया। यह दलित व्यक्ति निकला। घंटी बजी और ब्रेक के दौरान लियोन उन लड़कियों से घिर गया जिन्होंने सुना था कि उसने अपराध की रिपोर्ट की थी और बंधकों को बचाया था। एक अन्य ने तर्क दिया, मैंने लियोन को एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में पढ़ा है। लियोन को अब एक बड़ा सितारा होने के नाते सभी को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहिए। एक अन्य छात्र ने उनका समर्थन किया। उसकी स्टार स्थिति को मजबूत करने का एकमात्र तरीका एक दावत देना है। लड़कियां इस बात पर सहमत हुई कि तुम उन्हें रात के खाने पर खिलाओ। स्टार। जैसे ही उसने समाप्त किया, किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। लियोन ने वापस आकर घोषणा की थी कि वह सभी को कैफेटेरिया में रात्रि भोज देगा। वो खुश लग रहा था, खुश था कि उसे सही समय पर काम मिल गया। झुलसा हुआ बच्चा स्तब्ध था और अपने सहपाठियों से कहा कि वे अपने भाई बहनों को भी लेकर आए। लड़कियां सहमत हुईं, यह वहां बुरा नहीं है, भले ही खाना अच्छा हो, कम से कम आप भरपेट खा तो सकते हैं। केवल लाल बालों वाला व्यक्ति बड़बड़ाता रहा कि उसे वहां खाना नहीं दिया गया है, लेकिन छात्रों ने शर्मिंदगी के बकवास। एक अन्य सहपाठी से कहा गया कि वह सभी को आज कैफेटेरिया में इकट्ठा होने के लिए कहे और उसने एक चुटकुला सुनाया, ऐसा इसलिए है ताकि गरीब बच्चा लियोन निगल जाए। रेडहेड सहमत हो गया। उसने इस अहंकारी छोटे भिखारी को सबके सामने अपमानित करने की योजना बनाई। आखिरकार छात्र मौके पर एकत्र हो गए, लेकिन आवाज तेज हो गई। सभी को बाहर निकलने के लिए कहा गया। रेस्तरां का शेफ उसके बगल में खड़ा था। चूंकि वह आज अच्छे मूड में है, इसलिए उन्होंने आप सभी को खुद खाना खिलाने का फैसला किया है। तभी एक खाद्य ट्रक आया और एक छात्र चिल्लाया कि जो कोई भी कैफेटेरिया से नफरत करता है वह यहाँ खा सकता है। छात्रों के होश उड़ गए। वह अपना सिर खुजलाने लगा। तभी अचानक एक लड़की ने उससे कहा कि अगर उसे खाना चाहिए तो वह भी आ जाए। उनमें से एक भूख से मर रहा था और उसने कुछ खाने का सुझाव दिया और कहा कि वापस आने पर वे लियोन का समर्थन करेंगे। पॉम ने गहरी आह भरते हुए कहा कि इन दिनों इतना नकद खर्च करना समझदारी नहीं है। उसका फोन बजा। स्पष्ट था कि उस पैराशूट पर आकाश। यह बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। छात्र यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सौदा क्या था। तभी एक महिला योद्धा ने दो रसोइयों की गर्दन पकड़कर पैराशूट से छलांग लगा दी। उतरने के बाद उसने अपना गियर झटक दिया और वे वहां कंटेनर के सामने कॉमिक बुक के पात्रों की तरह खड़े थे। कंटेनर अपने आप खुलने लगा, जिससे ढेर सारी सामग्रियां बाहर निकल तेजी से खींचने के बजाय उन्हें बताएं। जॉन स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस एक छात्र को भौंकते हुए सभी को लाइन में लगने के लिए कहते देखा। बॉस इलाज कर रहे थे। रेडहेड को पता नहीं था कि यह कहां से आया, लेकिन उसे लगा कि दूसरे सबसे छोटे भाई ने ऐसा किया है। उसे प्रमोशन देने का वो बस जबड़े में फंस गया और वो चली गई। वो लियोन के पास गई, जिसने घोषणा की ये लोग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। उसने कहा था कि पैसा कोई समस्या नहीं है और अगर वे इसे तेज करेंगे तो वो वेतन दोगुना कर देगा। लड़की ने उन्हें इंतजार कराने के लिए माफी मांगी, अपना परिचय सिसिलिया के रूप में दिया और कहा कि वह मैनेजर जॉन कर रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि लीन को शुरू से ही छुपाकर रखा गया था। हर कोई जानता है कि एक हवाई जहाज किराए पर लेने और शेफ को उनकी सभी सामग्रियों के साथ भेजने के लिए गंभीर नकदी की आवश्यकता होती है। जॉन का चेहरा खराब हो रहा था। छात्रों का एक समूह खाना पकाने का प्रयास करने के लिए सीधे कैफेटेरिया की ओर विश्वविख्यात। उनमें से एक ने देश के शीर्ष 5 सितारा रेस्तरां में खाना बनाया था। लियोन के रसोइये उस पर मोमबत्ती नहीं रख सकते थे। फिर अचानक उसका रसोइया टॉम के रसोइये के सामने घुटनों के बल बैठ गया और सबक सिखाने की भीख मांगने लगा। और बच्चे ने वास्तव में प्रगति की थी।
दूसरे आदमी ने बस व्यंग्य किया और एक शीर्ष स्तरीय 5 सितारा शेफ उसे कुछ भी कैसे मांग सकता है। जॉन ने शेफ मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसे भूख लग रही है। शेफ ने जवाब दिया कि वह तुरंत शुरू कर देगा, बस 1 मिनट चाहिए। लाल बालों वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बुरे सपने में था। यह किस प्रकार का महाकाव्य मनोज स्तर का मोड़ था। उसने अपने सहपाठियों में से एक पर हमला किया और जानना चाहा कि टम्स ने समर्थन के बदले में उसे क्या दिया है। अब यह आदमी पीठ में छुरा घोंपने देखे कि ये पाक विशेषज्ञ क्या बता सकते हैं। सेसिलिया मिस्टर लियोन के लिए पहला सलाद लेकर आई और वह एक सम्राट की तरह कुर्सी पर गिर पड़े। वह अप्रभावित था। उन्होंने उसे कुछ सलाद परोसा। लड़की को बस उसके लिए चावल का एक कटोरा लाना चाहिए था। वह थोड़ा शर्मा गई, लेकिन ढक्कन को थोड़ा ऊपर उठाकर उसे पहले इसे आजमाने के लिए कहा। अद्भुत। लियोन ने गोभी के अच्छे स्वाद से इनकार नहीं किया, बस उसे इसे कम करने के लिए कहा। सिसिलिया ने उससे कहा कि इस गोभी को करीब से देखो। यह वास्तव में पत्ता गोभी के आकार का एक सलाद एपेटाइजर था। आणविक खाना पकाने की तकनीक का उपयोग करके ट्रफल से बनाया गया। प्रत्येक गोभी का टुकड़ा एक चबाने में गायब हो गया और प्रत्येक की कीमत 30 ग्रैंड थी। लियोन ने इसे आजमाया और उसे यह उबला हुआ पानी और पत्ता गोभी, फिर दुर्लभ सफेद शतावरी के साथ लगभग विलुप्त मांगलिका पोर्क और पोर्क आया, जिसका स्वाद मछली जैसा केसर के साथ लगभग मांस रहित था। लियोन को टमाटर के साथ तले हुए अंडे और शहद से सने विशेष टमाटर और गोलाकार मछली के मांस से बने चावल मिले। छात्रों की लार टपकने लगी। यह जॉन के भोजन से कहीं बेहतर था और लियोन वह बहुत भोजन। और उसने डकार लेते हुए कहा कि सब कुछ अच्छा था, बस पानी बहुत बर्फीला था। उसने समझाया कि यह बर्फीले पहाड़ से झरने का पानी है और मिस्टर टम से कहा कि वो इस पर जोर देना बंद कर दे। फिर उसने उसे एक कार्ड दिया जिसमें बताया कि उसे उसकी बची हुई नकदी लौटानी होगी। लेकिन वह आदमी अचानक अपना आपा खो बैठा और सिसिली से अपने लिए बैग और मेकअप खरीद। अंततः मिशन पूरा हुआ और वह चाहता था कि उसका पेट बड़ा हो ताकि वह अधिक भोजन भर सके। मिशन को पूरा करने के लिए उसे यादृच्छिक अंक उन्नयन के लिए लॉटरी मिली, लेकिन वह व्यक्ति किसी तरह निराश हुआ। तभी एक अपडेट हिट हुआ। उन्हें एक्स-रे दृष्टि प्राप्त हुई। लियोन लड़खड़ा गया, चकमा खा गया। टॉम ने अपनी एक्स-रे आंखों से क्षेत्र को स्कैन की। खुशी से खून बहने लगा। वह उसी समय नृत्य करने के लिए तैयार था। कैफेटेरिया और परीक्षा की घटना के बाद टम्स ने पूरे परिसर में विस्फोट कर दिया। यहां तक कि उस पुलिस वाली लड़की ने भी उसके बारे में सुना। वह जानती थी कि डकैती का मामला बंद हो गया है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। उसे उससे मिलना था। स्कूल के प्रांगण में वह छात्रों के बीच से बोली और उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वे तो उसके पास, लेकिन उसने देखा कि उनके पास प्लास्टिक की थैलियां थीं, जिसे उसने पहचान लिया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि वे परिसर में लोकप्रिय थे और छात्रों ने पुष्टि की कि यह ट्रेंडी था। लियोन ने पूरी बात शुरू की। वोंडा मिस्टर टम्स के बारे में सोच रही थी, अनुमान लगा रही थी कि यह कोई शानदार शरारत। बस उसे मिशन चयन स्क्रीन पर वापस भेज दिया। लड़कियां उसे रात के खाने का खाना दोबारा चखने के लिए पुचकारती रहीं, लेकिन लियोन को कुछ अधूरा सा लगा। कोई दिखावा दंड नहीं, और सजा जितनी कठोर होगी, मिशन उतना ही कठिन होगा। एक लड़की फिर से उससे चिपक गई, यह स्वीकार करते हुए कि वह उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया। उसने लियोन पर रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और मिशन चुनता रहा। टम्स ने इसे सुरक्षित खेलने का फैसला किया। उनके पास भला हारने को था ही क्या। न तभी वोंडा ने उसका कंधा पकड़ लिया और कहा उसकी छाती पर। यह जानते हुए कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा, वह निकल पड़ा। अरे, उसे मिशन पूरा करना था और वह बस उसे रोक रही थी। टम्स को अब $2 मिलियन की कार खरीदनी थी और 6 घंटे में एक रेस में भाग लेना था। लेकिन असली सदमा असफल होने की सजा अपनी भाषा कौशल खोने का पुर रहा था। सबसे अजीब चीज, पता चला कि वांडा ने उसे पकड़ लिया था और अपनी शक्तियों से उसे हवा में उछाल दिया था। लियोन ने पुलिस को धक्का देने की कोशिश की। वे दोनों संतुलन खो बैठे और दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वांडा लगभग उनके चेहरे पर आ गिरी। टम्स की भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्घटना के वास्तव में उसका मिशन गड़बड़ा जाएगा। उसने अधिकारी की ओर घूरकर देखा। उसने एकदम पीछे से घूरकर देखा।
फिर पुलिस ने उससे सच बताने की मांग शुरू कर दी, लेकिन लियोन ने सिर्फ इतना कहा कि यह एक गलतफहमी थी। वोंडा उसे घसीटकर परिसर में ले गई, यह जानते हुए कि वह उसके साथ पूरा दिन बिता सकती है। उसने तुरंत कह दी उसे उनके वकील अवधि। जब उन दोनों ने चीजें सुलझा ली तो लियोन समय बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने बोल्ट लगा दिया। उनकी बोलने की क्षमता खतरे में थी। वह तेजी से कार की ओर बढ़ा, लेकिन एक बंद जगह पर पहुंच गया जो शाम 6 बजे तक बंद हो गई थी। जब तक आशा जगी तब तक वह अपनी आवाज को अलविदा कह चुका था। लियोन का दिमाग तेज हो सोना। टम्स ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया, फिर नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे वह बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। वह एक संकर को देखने के लिए उत्साहित था। अविशाल स्थान, गंभीर अश्वशक्ति, और यो अब उसका था। ऑटो क्लाइमेट नियंत्रण, गर्म चमड़े की सीटें, 180 डिग्रीज घूमने वाले दर्पण, इस चीज की दोपहर से शुरू। लियोन को एहसास हुआ कि बस बिल्कुल सर्वोत्तम विकल्प नहीं थी। यह स्पष्ट था कि अंततः इसका अंत होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि वह गाड़ी नहीं चला सकता था। यह समझकर उसने अपने बाल पकड़ लिए और अपने भाग्य पर विलाप करने लगा। अचानक सीसिलिया सामने आई और स्वीकार किया कि वह गाड़ी चलाना जानती है। लियोन का बोझ तुरंत उतर गया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसकी बाहों पर तुरंत गंभीर हो गया, बस में चढ़ गया और देर हो जाने के कारण सिसिलिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। राजमार्ग पर एक व्यक्ति ने शेखी बघारी कि कैसे उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया है। अब इसमें नाइट्रो बूस्टर थे, इसलिए वह निश्चित रूप से जीतने वाला था। जॉन ने उस पर हंसते हुए कहा कि उसका जंग लगा हुआ ढेर उसके निकास पाइप के धुएं के लायक भी नहीं है। फॉलर आंखें लेजर की तरह उस पर टिकी हुई थी, दांत शुद्ध क्रोध से खुले हुए थे। अचानक नकाब पहने एक लड़की अचानक आई और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। रेसिंग देवी जीना ब्रेमंड, अपनी सफेद रेस कार स्नोस्टॉर्म की प्रसिद्ध ड्राइवर। उसने उनसे कहा कि वे चिल्लाना बंद करें। झंडा दौड़ जारी थी। कहीं से एक चकाचौंध रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया, जिससे लाल बालों वाली लड़की की दृष्टि धुंधली हो गई। वह अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाया। लियोन की बस रुकी और वह सबकी ओर हाथ हिलाकर चिल्ला रहा था कि वह भी दौड़ में शामिल हो रहा है। लियोन को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सिसिली को बिल्कुल विपरीत महसूस हुआ। वह पहले कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। बस में दिखना बिल्कुल गर्म शुरुआत नहीं है। जॉन की नजर टम्स पर पड़ी, खिड़की से लड़की। उसके चेहरे की एक झलक पाने के लिए उसने अपनी एक्सरे दृष्टि तेज कर दी। काम कर गई, लेकिन टम्स सदमे में थी। सुजैन रोडमुरे, उसके स्कूल की सुनहरी लड़की, वहीं खड़ी थी। सुजैन हर लड़की का सपना थी। शानदार परिवार, बेदाग शक्ल सूरत, सीधा सादा छात्र, खेल में प्रतिभावान, मनमोहक और सभी द्वारा पसंद किया जाने वाला। पूरा स्कूल उसे प्यार करता था। दूर देखने के लिए लियोन ने दूसरी ओर देखा, लेकिन छुप छुपा कर देखता रहा। टम्स ने कभी ऐसा होते नहीं देखा। स्वीट सुजैन के मन में गंभीर नीच प्रवृत्ति थी। सभी ने दौड़ के लिए कमर कस ली। जॉन को यकीन था लियोन ने अपना दिमाग खो दिया है। बस में रेसिंग, वह आत्महत्या है, लेकिन इसने उसके लाभ के लिए काम किया। वह लियोन पर मुस्कुराया। प्रवेश शुल्क में मिलियन, लेकिन लियोन के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। धैर्य और शांति, यही उसका खेल है। किसी भी तरह सिस्टम उसे नकद दे रहा है और वह इसे कहीं और खर्च। विश्वविद्यालय हाल ही में उनके बारे में बात कर रहा था। वह वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक थी कि यह अहंकारी छोटी सी चुभन किस प्रकार जीत दिलाएगी। लियोन ने सिसिली का रुख किया और उसे याद दिलाया कि उन्हें योजना पर कायम रहना होगा। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण कार्य का ध्यान रखें। उस व्यक्ति ने पहाड़ी ट्रैक पर रेसरों के एक समूह के इकट्ठा होने की सूचना देते हुए पुलिस को जारी करना। गंदगी की थैली कहीं पीछे थी, क्षितिज पर दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब वह जीत गया तो सबसे पहले उसने उस छोटे लड़के की जोरदार पिटाई की। जॉन वास्तव में इसे क्रैंक कर रहा था, लेकिन फिर उसने आगे स्पाइक स्ट्रिप देखी और ब्रेक पर जोर से मारा। पूरी तरह से भ्रमित हो गया कि उसे सेट करने की हिम्मत किसने की। शांत आदमी। जॉन को एक महिला पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया था, जिसने गुमनाम टिपस्टर को धन्यवाद देने की योजना बनाई थी अगर उसे कभी पता चला कि वह कौन था। सेसिलिया ने आगे एक सड़क अवरोध देखा और लियोन आया।
वांडा ने कुछ और चरमपंथियों को रस्सी से बांध दिया और उन्हें कंधे पर बिठा लिया। संदेह पैदा करने से बचने के लिए बस ऊपर की ओर लुढ़क गई और नीचे उतरने लगी। जब वो रुका तो दरवाजा खुल गया, लेकिन चूंकि वांडा बहुत करीब थी, दरवाजे ने उसकी कमर पर जोरदार प्रहार किया, यह भी जानने की उत्सुकता है कि क्या यह लड़का भी दौड़ में था, और यदि हाँ, तो वो उसे फिसलने नहीं दे रही थी। उन्होंने अभी घोषणा की, कोई भी समझदार व्यक्ति बस में दौड़ नहीं लगाएगा, और जाहिर तौर पर आंटी वांडा बस जल गई है। फिर उसने एक टिकट निकाला, बताया कि वह आखिरी बस से घर जा रहा है। उसका पीछा करते हुए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो उसके पीछे चिल्लाई कि वो उसकी वर्दी के लिए भुगतान करेगा। सिसिली ने बताया कि वे अग्रणी है और आधा ट्रैक पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन उसके तुरंत बाद अन्य कारें उनके पास से गुजरने लगी और जीना शाप दे रही, उन्हें अभी कार्रवाई करने की जरूरत है और जितना मजबूत होगा उतना बेहतर होगा। रेसर की सफेद कार हमेशा की तरह पैक का नेतृत्व कर रही थी। उसकी पूंछ पर एक नीले बालों वाला लड़का बैठा हुआ था। उसे नहीं पता था कि किस बेवकूफ ने पुलिस को बुलाया है, लेकिन वो भाग्यशाली था कि उसके पास एक चाल थी। उन्होंने इसे गुजरने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे। न केवल अन्य, बल्कि सफेद कार भी। वह आदमी चमकने लगा। तभी ऊपर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी दिखाई देने लगी, जिससे सड़क पूरी तरह से अस्पष्ट हो गई। दो कारें तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामूली क्षति हुई, लेकिन उस व्यक्ति की कार भी घूमने लगी। तभी पृथ्वीवासियों को संबोधित रहम की गुहार लगाने लगा। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा था। अगली बात जो उसे पता चली, जैसे किसी तरह के जादू के तहत, वह कार से बाहर निकला और दया की भीख मांगते हुए अपने घुटनों को छिपा लिया, और कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। तेज रोशनी खत्म नहीं हुई और आवाज गूंजती रही। भयानक ड्राइवरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। कोई अमीर बच्चा जिसने ये पूरा लाइट शो खुद ही आयोजित किया। सिसिली की बारी थी। उसने भूसे में फूंक मारी और एक पतली लंबी सुई निकाली। वह सुई नीले बालों वाले आदमी की गर्दन में चुभ गई। अगले ही पल बाकी दोनों के साथ भी उसने कोई बहस नहीं की, क्योंकि उसने सबसे प्रसिद्ध जासूस के अधीन प्रशिक्षण लिया था। रेसर गिना ने सड़क पर अव्यवस्था देखी और महसूस किया कि कुछ चालाकियां की हैं। उसके खेल को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उसने मन ही मन सोचते हुए त्वरण बटन को दबाया। अचानक नाइट्रो बूस्ट के कारण उसकी कार लगभग सड़क से उतर गई। उसके पास वही नाइट्रोजन अपग्रेड था जो चाकू की तरह हवा को काटता था। वह मरने को तैयार थी। यह भयानक। लियोन ने लाइव फीड काट दिया। उसे लगा कि सर्वश्रेष्ठ बनना कठिन है, और अब उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी भी अस्तित्व में है। तभी एक जोर की आवाज आई, और अगली बात तम्स को पता चली कि सफेद कार उनके पास से गुजर रही थी। फिर उसने नीचे छुआ, और जब उसका काम पूरा हो गया, फिर उसने सोचा कि क्या सिली उनके प्रतिद्वंद्वियों की कार में रेडियो लगा सकता है। वो बस यही कह रही थी, हाँ, दिखावा करने का समय आ गया है, और उसके कपड़ों से कपड़े की पट्टियां फाड़ दी। उसने रेडियो लपेटा और उसे गुलेल की तरह घुमाने लगी। रेडियो सफेद कार की ओर उड़ गया, सीधे केबिन में जा गिरा। और मेरे साथ गेम खेलना हारा हुआ, तुम यहां सिर्फ मेरे जूते चाटने आए हो। लियोन बस हंसे। उसे उसका स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन रेस जीतने के बाद ही जीना फुफकार उठी, तुम आज जीत नहीं रहे हो, हारे हुए हो। लेकिन वह आदमी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि वह ही हारे, अपने रहस्य रखें। लेकिन जीना को अभी भी थोड़ा अच्छा विश्वास दिखाने की जरूरत है। द बस गुस्से में फुसफुसाई, लेकिन यह जानते हुए कि वह उसे बेनकाब कर सकता है। धीमी गति से चलने लगी और उसे जीतने दिया। जल्द ही वह समाप्ति रेखा पार कर गई और लयोन ने उस झंडे को भी छू लिया जो वे उसकी ओर स्ट्रीम शुरू होने वाली थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, धारा शुरू हो गई और लड़की ने नृत्य करना शुरू कर दिया। दर्शकों को याद दिलाया कि वे उसे इनाम देना न भूले। लियोन को उसे देखने में आनंद आया। बेहतरीन फिगर के साथ वह निश्चित रूप से आकर्षक थी। शो की आवश्यकता के अनुसार उसके टखने पर चोट लगी और उसका पैर कट गया। दर्शकों ने उन्हें गुस्से वाले संदेश भेजना शुरू कर दिया और उन्होंने आज गलती करने के लिए माफी मांगी। लियोन को घबराहट होने लगी। समझ नहीं आ रहा था
कि वे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। वह एक देवी थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उसने ये सोचा। उसकी उंगली अचानक चमकने लगी। वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या था। तभी फे की आवाज आई। उसने अपने प्रसारण की रानी की उपाधि की घोषणा की और उसे जल्दी करने और इसे जांचने के लिए कहा। लियोन को एहसास हुआ कि उसने किसी तरह यह किया है और अब वह स्तब्ध था कि उसने अपनी देवी अपना नाम बताया। उसने समाचार फीड खोली। इसमें कहा गया कि प्रसारण कक्ष में उन्हें एक महान व्यक्ति का ताज पहनाया गया है और उन्होंने उन्हें एक उपहार पैकेज भेजा है। लियोन को उस हॉटशॉट अरबपति का बड़े चाव से एहसास हुआ। वह वही था। फिर भी इसने उसे अजीब बना दिया। साथ ही उसने रेस जीत के इनाम की भी जांच नहीं की थी। जब वह कैंपस पहुंचा तो उसे पूरी रात नींद नहीं आई। तभी उसे कुछ अजीब लगा। एक लड़की गुजरी जिसके पैर पर फेस जैसी ही चोट थी। उसने तुरंत उसे उस प्रसारण देवी के रूप में चित्रित किया। और हाँ, वह घबरा गया था। लड़की ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और टॉम्स तब हैरान रह गया जब उसे एहसास हुआ कि यह सुसान रोडमेरी थी। फिर उसने यह सोचकर शांत हो कि इस छोटी सी चुभन ने कल रात उसे धमकी देने का साहस किया था। इसके लिए वह भुगतान करेगा। जब बातचीत चल रही थी, भीड़ से आ रही तेज रोशनी से लियोन भटक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कहां से आ रहा है। छात्रों ने एक गंजे आदमी को देखा जिसका सिर सचमुच चमक रहा था। यह जॉन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लियोन था। वह उछल पड़ा और उसने वहीं पर टम्स से मांग की, क्या आपने कल पुलिस को फोन किया था? टम्स ने अपनी नाक खुजलाना शुरू कर दिया और कहा कि यह पूरी तरह बकवास है। वह पूरी रात सुजैन के साथ व्यस्त रहा। उस लड़के ने सुजैन के साथ व्यस्त रहा और उसके समर्थन लड़की मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रही थी। वह वास्तव में लियोन को इस बात का पछतावा कराना चाहती थी। शिक्षक अंदर आए और सभी को अपनी सीट पर बैठने को कहा। वह क्लास शुरू करने वाली थी। फिर उसने पाठ के विषय की घोषणा की और लियोन ने उस पर बिल्ली के बाल और उसके पैर पर एक खरोंच देखी। उस आदमी ने अपनी उंगलियां, खुशी के आंसू लगभग छलक पड़े। उसकी अप्राप्य देवी फे उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस चार्लोट उसकी पसंदीदा प्यारी देवी थी। बिल्कुल नहीं। लियोन को अभी एक नया मिशन मिला है। सीधी नरक की कठिनाई। उसके पास शीर्ष 3 स्ट्रीमर्स को ऑनलाइन भर्ती करने के लिए एक के लिए ऐसा करना। फे के कूल्हे पर एक तिल है, इसलिए चार्लोट को भी होना चाहिए। और उस आदमी ने अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। लेकिन जब उसने उसकी स्कर्ट के नीचे लेग वार्मर देखा तो निराश हो गया। तुम तो बस पागल हो गए। वह यह नहीं समझ सका कि शक्ति केवल एक परत के आर पार क्यों देखती है। शिक्षक असमंजस में थे। स्वयं अध्ययन करें। चार्लोट बाहर निकलने की ओर बढ़ी। उसकी आवाज चिंता से टूट रही थी। फिर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। टम्स को पता था कि कुछ छुपा रही थी। उसे याद आया कि कैसे प्यारी परी देवी एक बार फूट फूट कर रोने लगी थी जब दर्शकों ने उसका अपमान किया था। अब टीचर वैसे ही रो रही थी। लियोन को इसकी लड़का उसे देख रहा है। कुछ ही मिनट पहले उसने उस पर फिर से दबाव डालने के लिए किसी को फोन किया था। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि शिक्षक अभी भी उसे पकड़े हुए है। वह कॉल में इतना मशगूल हो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लियोन उसके पास बैठा है। फोन एक संदेश से गूंज उठा। ऐसे ही आधे मिलियन में इस आदमी के साथ डिनर। लड़की स्तब्ध थी। उसे प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए समय चाहिए था और वह बाहर निकलने की राह पर थी। 2 बदमाश बाहर इंतजार कर रहे थे। एक ने व्यंग्य किया कि अब इसे निपटाने का समय आ गया है। यदि वह अनुपालन रेंगना अचानक चेहरे पर लग गया। प्रभाव ने उसे बगल में उड़ा दिया और शिक्षक स्तब्ध रह गया कि लियोन टम्स ने उसे फिर से बचा लिया था। वह आदमी बस बुदबुदाया। ये बदमाश बकवास का एक दयनीय ढेर थे। फिर टीचर का हाथ पकड़ लिया। लियोन ने झटके देने वालों से कहा कि वे अपने कान खुले रखें और सुने। फिर घोषणा की कि यह लड़की उसकी है। पहला ठग पीछे हटने दंड। लेकिन टम्स ने अचानक उसे बहुत अपमानित करते हुए थप्पड़ मारा और उससे कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपना जाल बंद कर दे। दूसरा ठग भी लड़खड़ाता हुआ मुंह पोंछते हुए आने लगा। तभी 2 दांत चटकने लगे। उसने चाकू निकाला और चिल्लाया, मेरे लिए उस लानत हीरो को मार डालो। उसके साथी ने भी एक चाकू अपने पीछे
और इसका सब कुछ मतलब था। ठगों को लगा कि ये एक जाल है। वे धीरे धीरे पलटे, जवाबी लड़ाई के लिए तैयार हुए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लियोन ने पल का फायदा उठाया, चार्लोट को पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। डाकू स्तब्ध थे कि उसमें उन्हें धोखा देने की हिम्मत थी। वह आदमी पहले ही तेजी से बस की ओर बढ़ चुका था। वह एक छलांग के साथ अंदर घुस गया, लेकिन ठग ज्यादा पीछे नहीं। ये किसकी बस थी? लेकिन उस लाल बालों वाले ने जवाबी हमला किया। उसे 2 बार धोखा नहीं दिया जाएगा। उन्हें संकेत मिला कि यह बस एक छात्र की है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं खरीदा। उसे सचमुच हरा देने के लिए तैयार है। तभी सिसिलिया एक अंगरक्षक की तरह झपटी और सीधे उसके चेहरे पर घुटने टेक दिए। उसने अपना दूसरा पैर उन बेवकूफों पर चिल्लाया, यह मेरी बस है। आखिरकार चार्लोट आ रही थी। टम्स ने देखा और पूछा कि आखिर क्या हो रहा था। उसने एक भारी और उसे जाने देने के लिए कहा। लियोन को एहसास हुआ कि वह पूरे समय उसे पकड़े हुए था। शिक्षिका ने उस व्यक्ति से उसे बाहर जाने देने की मांग क्या होगा। चार्लोट ने यह पूछने का फैसला किया कि आखिर वह कब उसकी संपत्ति बनेगी। उसने सोचा कि पूरी बात हास्यास्पद थी। टम्स ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा और घोषणा की कि वह जल्द ही उनमें से एक होगी। इससे वह सचमुच परेशान हो गई। उसने उसका सिर हटा दिया और उसे याद दिलाया कि वह उस इस विचार के इर्द गिर्द कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है। लेकिन अगर वह चाहकर भी हाँ कहती, तो भी वह ऐसा नहीं कर पाती। वह एक शिक्षिका है, और वह एक शिक्षिका है। नियम किसी के लिए नहीं झुकते। एक झटके के बाद बस किसी परित्यक्त इमारत की ओर मिल गया। कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोग इमारत के पास इंतजार कर रहे थे। जब वह छात्र के पास आया तो उसे घूर रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चा या तो खो गया है या बस किसी परेशानी की तलाश में है। टम्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अंदर चले गए। उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक प्रतीक्षा में थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह उस आदमी पर चिल्लाया कि यह एक अपराध था और उसने बच्चे के लिए चीजों को बहुत अधिक कठिन बना दिया था। लियोन हर जगह सिर हिलाता रहा और अनुकूल व्यक्ति यह नहीं बता सका कि क्या वह कबूल कर रहा था या सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। तुम मुस्कुराए, उसकी जेब में हाथ डाला। वह जो कुछ भी बाहर निकाल बंदूक तानने ही वाला था। उन्होंने बॉस को बचाने के लिए उसे घेर लिया, लेकिन एक और नायिका घटनास्थल पर आ गई। सिसिलिया बातचीत करने नहीं आई। वह उन बदमाशों पर मुक्के बरसाने लगी। लियोन ने बॉस से कहा कि अगर वह अपनी लड़की को वापस चाहता है तो ये देखे कि उसकी कीमत कितनी है। टम्स ने एक अजीब पिस्तौल निकाली, बैरल से नीचे आदमी को देखा और उसकी पैंट में पेशाब करने से कदम। यह आदमी पूरी तरह लापरवाह है। लियोन ने ट्रिगर दबा दिया और ठग ने बमुश्किल अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं, हर जगह नकदी उड़ती देखी और सोचा अब उनका नहीं रहा। बॉस घबरा गया। उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन लियोन ने उसे एक पल में चुप करा दिया। गैंगस्टर ने फिर भी कहा कि पैसा पर्याप्त नहीं है। टर्म्स को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उन्हें और अधिक देने का फैसला किया और कुछ पत्रिकाएं निकाली। पैसों की बारिश इतनी तेजी से हुई कि वह बॉस के चेहरे पर जा गिरा। छात्र को एहसास हुआ कि यह बंद। अंततः उन्होंने हार मान ली और अनुबंध छात्र को सौंप दिया। बाहर जा रहे संतुष्ट व्यक्ति ने उसे याद दिलाया कि फे उसकी थी। बस में सेसिलिया को आश्चर्य हुआ कि क्या अपने शिक्षक पर इतना खर्च करना उचित था। भले ही वह जानती थी यह उसकी जगह नहीं थी, यह इसके लायक, लेकिन उसके एक गुंडे को फिर भी कुछ बिल मिले और उसने उन्हें अपने मालिक को सौंप दिया। अन्य लोगों ने बॉस को असली पैसे देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने केवल कचरा देखा और अपने गुंडे को मुक्का मार दिया। किसी ने उसकी पीठ पर बंदूक रख दी और उसे न हिलने का आदेश दिया। उसे एहसास हुआ कि इस बार हथियार असली था। बॉस को पता और चौंक गया। उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, इसलिए उसने बक्सा खोला और अंदर अपने अनुबंध के टुकड़े देखे। सबसे पहले वह चौंक गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर यह फट गया है तो यह मूल रूप से शून्य और शून्य है। बुरे तुड़े कागजों में प्रतिभा एजेंसी का एक और पत्र था। किसी ऊंचे पेड़ की शाखा, दूरबीन से उस पर नजर। तुम नीचे रुके रहे, पेड़ के तने पर अपने पैर की उंगलियों पर उछलते हुए शिक्षक द्वारा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सिला नीचे आई और पुष्टि की कि उसने हस्ताक्षर 3 लोगों के लिए। सिस्टम ने उन्हें बताया कि उनका बजट केवल शीर्ष 2 स्ट्रीमर्स के साथ अनुबंध को कवर करता है। लियोन ने अपना फोन निकाला और पहले नंबर 1 स्ट्रीमर के पीछे जाने का फैसला किया। पता चला कि वह बारबरा ग्रेस थी, जिसने बॉस के चेहरे पर अपने जूते पोंछे थे, और वह फीफा हैंडल से भी गई। हालांकि लियोन को अपनी फैक्ट्री घटना के बारे में पता नहीं था। उसने बस सोचा कि वह मोलभाव करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी। वह क्रिप की खातिर नंबर 1 स्ट्रीमर थी। लड़की ने बताया कि जब वह अपने छोटे भाई को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ठोस लड़का है जो उसके साथ खिलवाड़ करने का सपने में भी नहीं सोचेगा। लियोन ने हंसते हुए कहा, इस छोटी सी टिक्के का भविष्य उज्जवल होने वाला है। उसने तुरंत आसान सांस ली, उसे पेय की पेशकश की और वह मना नहीं करने वाला था। सोचा, इस तरह की रात पूरी तरह से बर्बाद क्यों नहीं हो जाती। बारबरा ने अपना सिर थोड़ा सा अपने अंगरक्षक की ओर घुमाया और हल्का सा सिर हिलाया। स्थानांतरित करने का समय। उसने सिग्नल पकड़ लिया और बाहर बस की ओर चल दिया। जाहिर तौर पर इसका उसे पहले उससे गुजरना होगा, लेकिन उस आदमी ने बस सुई को बाहर निकाला और उस स्थान को रगड़ा जहां उसे घोंपा गया था। सिसिली स्तब्ध रह गया। रेचक इस पशु को छू तक न गया। वह तिरछा हो गया और गुर्राने लगा, मैं उस कबाड़ से प्रतिरक्षित हूं और आप नहीं जानते कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने एक बार में अपनी शर्ट, लेकिन वह लड़का तेज था और उसके मुक्के से बच गया। लड़की उसके लचीलेपन से थोड़ी हैरान थी। उनकी चाल सचमुच अनोखी थी। उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चारों ओर घुमा दिया। सिसिली को एहसास हुआ कि यह एक स्क्वायर डांस मूव था। अपने दूसरे हाथ से आदमी ने उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसे उसकी हथेली का किनारा उसकी गर्दन में। दुष्ट चाल। इससे सिली को ठंड लग गई। बूढ़े व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और पृष्ठभूमि में उसके साथ एक सेल्फी ली। इस बीच लियोन बारबरा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाता रहा। जब वह शराब पीने में व्यस्त था तो लड़की छिपकर और अपने पैर से बंधी हुई दवा के असू से वह योजना बना रही थी कि जैसे ही वह आदमी नशे में धुत हो जाए उसे तोड़ देगी, फिर उसे लगाए गए सबूतों के साथ बस में फेंक देगी। वह जेल में अपने सहपाठियों के साथ शराब पी रहा होगा। इस विचार ने उसे कार्टून खलनायक की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसने उसका कबूलनामा सुना। वह अपनी एक्स-रे दृष्टि को लेकर उत्साहित था, क्योंकि वह हॉट लड़कियों की जांच करते समय कभी नहीं थकता था। लड़की घबराने लगी। चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था और वह किसी न किसी तरह से उसके हाथों में आ जाता। लेकिन लियोन बिल्कुल भी चरणबद्ध नहीं था। वह नाटकीय ढंग से खड़े हुए और फीफा से कहा कि वह लात मारी और बारबरा को लगा कि इसने उसे मारा है। उसकी ऊर्जा नष्ट हो गई और वह गुमनामी में चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो जाती, टॉम्स को एहसास हुआ कि वह कुछ और भी करना चाहता था। बारबरा ने बुदबुदाते हुए कहा कि यह गैरकानूनी है, लेकिन टॉम्स दंग रह गई कि उसने ऐसा क्यों सोचा। उसने उसका खाना। बारबरा अभिभूत थी। वह एक ऐसी देवी थी जिसका कोई भी पुरुष विरोध नहीं कर सकता था। फिर भी इस चुभन को केवल बचे हुए भोजन की परवाह थी। लियोन को समझ नहीं आया कि वह भोजन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों थी। इससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने बुरी तरह पिटाई कर दी। बच्चा बार केवल चिल्ला सकता था और उसे गाली दे सकता था। उस चूर्ण के बाद उसका शरीर बेकार हो गया था। सू लियोन क्रोधित था कि यह बच्चा खाना बर्बाद कर रहा था और बर्तन तोड़ रहा था। जब वह चिल्लाती रही तो उसके पिता ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन टम्स ने अंधेरे में चिल्लाते कुर्सी आलू की बोरी जैसी हो गई और तेजी से पलट गई। फिर भी उसने कमजोर दिखने से इनकार कर दिया और बोली, मैं ठीक हूं। और क्या आपकी छोटी सी योजना कैसी रही? लड़के ने बताया कि सब कुछ सेट हो गया है और उस लड़के की बुरी किस्मत जल्द ही सामने आने वाली है। सिसिली भी आई और लियोन ने अंततः उस पर ध्यान दिया। लानत है, वह भी गरम थी। जैसे ही वे कौन सा पैसा? सिसिली ने उसकी आस्तीन खींची और उसके हाथों में पिस्तौल थमा दी। उसके लिए वास्तव में कुछ अजीब करना। टम्स अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था जब पुलिसकर्मी ने भौंककर कहा कि संदिग्ध के पास हथियार है। उन्होंने प्रत्येक इकाई को उस व्यक्ति को मौके पर बस एक वाटर पिस्टल थी। पता चला कि वह सही थी। लियोन ने इसे ऊपर उठाया
और इसे साबित करने के लिए कुछ पानी भी छिड़का। यूजीन पीछे नहीं हट रहा था। दावा किया गया कि टम्स विरोध करने की कोशिश कर रहा था और वह एक वास्तविक खतरा था। उसने उन्हें याद दिलाया कि सभी निकास बंद थे, वह किसी भी तरह जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं। फिर लियोन ने अचानक लगभग रोते हुए पुलिस वाले को गले लगा लिया और स्वीकार किया कि उसे छुआ गया था। उसने उसे एक अच्छा लड़का बताया। वोंडा ने उसे धक्का दिया। अभी भी संदिग्ध है। गोली चलाने का कोई कारण नहीं। किसी को बुलाने के लिए मुड़ा। यूजीन भी उत्सुक हो गया और अंधेरे कोने में झांकने लगा। अगली बात जो उसे पता चली वह यह कि एक ड्रोन सीधे उसके अंदर घुस आया, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी मोटी उंगलियों से पकड़ने और कसकर दबाने में कामयाब रहा। फिर उसने अपने पूरे गुस्से से उसे फुटपाथ पर फेंक दिया। यह बुदबुदाया, पैसे में कुछ खास नहीं है, इसे खर्च करने के लिए आपको जीवित रहना होगा। उसने पास के एक पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीन ली। लियोन ने उसे मूर्ख कहा और उसे याद दिलाया कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू थी। वह मोटा पुलिस वाला इतना पागल हो गया था कि उसकी विग पूरी तरह उड़ गई। उसने छात्र को पुलिस वाले को ऐसा लगा जैसे वो कोई गुड़िया हो। उनकी वर्दी उन्हें असली लग रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि सब कुछ फर्जी था। लियोन बस मुस्कुराया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि पैसा कुछ भी करा सकता है। थोड़ी देर के बाद बारबरा की दवाएं खत्म हो गई। अब उसका सिर पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अंगरक्षक से पूछा कि क्या उस लड़के के लिए। उसने देखा कि यह एक खिलौना था। गुस्से से भरी उसकी चीख सड़क पर गूंज उठी। वो यह सोचकर असमंजस में थी कि इस लड़के ने उसका फोन बदल दिया है। उसी समय टम्स ने सेली के सामने स्वीकार किया कि उसने लाइव स्ट्रीम के लिए फीफा के फोन का उपयोग करने का फैसला किया। साथ ही फे ने अपनी खुद की स्ट्रीम शुरू कर दी थी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें वास्तव में आकर्षित किया वह भीड़ की ताकत थी। स्वयं स्ट्रीम करता है और पहला वीडियो टुडेज आउटडोर एक्शन था। फिर उन्होंने दर्शकों से एक बड़े उपहार के लिए कल आने को कहा। टम्स को यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि वो वही हो सकता है, लेकिन उसके दर्शकों की संख्या अभी भी कम थी। उसी समय गोली चलने की आवाज आई। पुलिस वाले के आसपास की भीड़ घबरा गई और तितर बितर हो गई। यूजीन लियोन को गोली नहीं मारने के लिए उन्होंने उस फोन को पकड़ लिया जिसका उपयोग वे फिल्म बनाने के लिए कर रहे थे और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने साथियों को तुरंत बस पर धावा बोलकर उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया। उनके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद लियोन यूजीन के पास गया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन यूजीन ने पता लगाया कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने गर्व से घोषणा की कि यहाँ का हर एक व्यक्ति उनकी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा था। लेकिन यूजीन को कोई परवाह नहीं थी। यह बच्चा पकड़ा जाने वाला था और इस बार उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक पुलिसकर्मी ने बाहर आकर घोषित चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली जिसने सभी को चौंका दिया। गंजे पुलिस वाले ने घोषणा की कि सबूत वायुरोधी थे। लियोन के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने नाटकीय ढंग से अपने हाथ जोड़ लिए और पछतावा किया कि वह कभी इतना कट्टर अध्ययन का आदी था। यूजीन खो गया था। उसने सोचा कि वह आदमी घबरा रहा है। फिर उन्होंने सूटकेस खोला और उसमें से पाठ्य पुस्तकें निकाली। उसने उसे खो दिया। वह पागल हो गया। चिल्लाने चुराए गए नकदी को बस में छिपा दिया। बच्चे ने जोर देकर कहा कि गंजे पुलिस वाले ने अधिकारी पर नकदी रखने के लिए दबाव डाला था। यूजीन के पास बहुत कुछ था। उसने लियोन पर बंदूक तान दी और चिल्लाया, आप पूरे पुलिस बल को बदनाम कर रहे हैं। टम्स ने उसे पिस्तौल छोड़ने की चेतावनी दी या वह सिर्फ जेल की सजा के साथ यहां से नहीं हटेगा। यूजीन पीछे हटने वाला नहीं था। वह वास्तव में उसे नीचे ले जाओ। अनुशासन ब्यूरो के प्रमुख बेन चेगर्स को अभी एक आंतरिक रिपोर्ट मिली थी। पता चला कि अधिकारी यूजीन ने ढेर सारे अनुशासनात्मक उल्लंघन किए। गंजे मोटे सिपाही को एहसास हुआ कि उसकी गांड घास थी और वह घुटनों के बल बैठ गया। सिर उसके हाथों में था। ब्यूरो जांच को आगे बढ़ा रहा है। वे यूजीन को किताब लानत है सूटकेस, वो चिल्लाया। बेन ने स्मॉग लियोन पर एक नजर डाली और उसे समझ लिया। लियोन ने वोंडा को डीए के कार्यालय में जाने के लिए कहा था। चीएस को पता था कि यह बुरा लग रहा है, लेकिन उसके लड़के के पास एक सुनहरा दिल, तेज दिमाग था और दबाव में हमेशा शांत रहता था। वोंडा ने तर्क दिया कि यह उसके पिता। लियोन ने एक बार फिर पुष्टि की कि सिस्टम पैसे को प्रकट और गायब कर सकता है,
नकद, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मिशन पूरा हुआ। अब छात्र पूर्ण एक्स-रे बॉडी स्कैन की उम्मीद में अपने इनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे मुख्य खोज लाइन अनलॉक और एक निजी भंडारण मिला। तो लियोन को लगा कि सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने फिर भी इसकी जांच की। मुख्य खोज यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिशन का कितना भाग पूरा करते हैं। लियोन को आश्चर्य हुआ कि इस मिशन की कोई सीमा नहीं थी और न ही कोई क्रूर आवश्यकताएं थी। उनकी कंपनी पहले से ही 2 कर्मचारियों के साथ मौजूद है, बस कोई कार्यालय या डील नहीं है। उस गुजारा करने के लिए अंशकालिक काम करना वह फिर से बाधित हो गया। इस बार एक लड़की द्वारा, जो फिसल गई और बोतलों का एक गुच्छा गिराते हुए उसका चेहरा फर्श पर गिर गया। बॉस अपने कार्यालय से बाहर निकल गया और बेचारी लड़की पर इतना अनाड़ी होने के लिए चिल्लाने लगा। यह आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वह अभी भी ऐसी गड़बड़ क्यों कर रही है, जैसे उसे इस अंशकालिक सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। प्रबंधक ने चिल्लाकर कहा कि उसके छोटे से स्टंट के लिए महीने का आधा वेतन काट लिया जाएगा। उसने उसे अपने कार्यालय जाने के लिए कहा। उनके पास हैश आउट करने के लिए और भी बहुत कुछ है। पूरी चीज देखी और जानती थी कि बॉस बिना किसी कारण के उस टूटे हुए छात्र जिन्हें एक साथ रहना चाहिए। उसने बॉस के साथ बातचीत के बाद रात्रभोज लेने की पेशकश की और कहा कि उसके पास डिस्काउंट कूपन भी है। लियोन की नजरों में जूडी जैम एक